हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गर्ल एट द विंडो। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb पे रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों, ये एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है जिसका सस्पेंस इतना मुश्किल है कि आपको लास्ट तक पता ही नहीं चलेगा कि इस मूवी में किलर कौन है। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम एमी होता है, जो कि अपनी माँ बाबरा के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुई होती है। वो और उसकी माँ सारा सामान अपने नए घर में अच्छे तरीके से लगा रही होती है। तभी वो अपने पिताजी की फोटो देखती है जो कि गुजर चुके होते हैं। तभी एमी के कानों पर कुछ आवाजें आती है, जिसे देखने के लिए एमी खिड़की पर जाती है। वो जब खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो उसकी माँ एक आदमी से बात कर रही होती है। इस आदमी का नाम क्रिस होता है और ये इनका पड़ोसी होता है। अभी शाम को एमी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, तभी उसे बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो नोटिस करती है कि रात के 2:03 हुए और अभी कौन सी गाड़ी बाहर जा रही है। वो जब बाहर जाकर देखती है तो उसे एक गाड़ी दिखाई देती है और वो उसे अपने डायरी में नोट करती है। अभी यहाँ पर एमी इस वजह से उस गाड़ी के टाइमिंग को नोट कर रही होती है क्योंकि वो पेशे से एक पत्रकार बनना चाहती होती है और वो हर चीज़ को पूरी गंभीरता से लेने की आदत होती है। अभी कुछ समय बाद वो गाड़ी वापस आ जाती है और उसके वापस आने का टाइमिंग भी एमी नोट करती है। अगले दिन एमी अपने कॉलेज में आ जाती है, जहाँ पर हम उसके साथ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीन होता है। ये एमी की बहुत अच्छी दोस्त होती है। एमी यहाँ पर लीन को बताती है कि रात को किस तरह से वो गाड़ी बाहर गई थी और लाइट ऑफ कर कर ही वापस आई थी, जहाँ पर लीन उसे कहती है कि ये सब नॉर्मल बातें हैं, तुम इसके पीछे मत लगो। अभी ये दोनों भी एक साइको किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लीन एमी से कहती है कि जब साइको किलर यहाँ पर था तो उसके बारे में हमें न्यूज़ डेली मिलती रहती थी, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। इनकी बातें जब चल रही होती है तभी अचानक से इनका टीचर इनके पास आ जाता है जिसका नाम कॉलमन होता है। अभी लीन का प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता है तो वो अपने टीचर को इम्प्रेस करने लगती है, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अभी रात को हमें एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है जिसमें एक कपल रोमांस कर रहा होता है। तभी लड़की की नज़र सामने किसी पर गिर जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो लड़के से कहने लगती है कि यहाँ पर कोई है। तभी सामने से एक आदमी टॉर्च ऑन करता है और गोली चला देता है, जो गोली उस लड़के को लग जाती है और उस लड़की को घसीटते हुए वो आदमी कहीं पर लेके जाता है। अभी वो किलर उस लड़की को एक जगह पर लाकर बांध देता है, जिससे वो लड़की चिल्लाती है, जिसके चिल्लाने से एमी की भी नींद खुल जाती है और जग जाती है। अभी एमी चार्ल्स के घर की तरफ देखने लगती है क्योंकि उसे उसी की तरफ से आवाज आई थी। तभी वो देख पाती है कि चार्ल्स बाहर ही है और वो इस बात को भी अपने डायरी में नोट करके रखती है। अभी एमी अकेले ही चार्ल्स के घर की तरफ जाने लगती है। वो एक लोडर के सहारे उसके घर की खिड़की से अंदर झांकने लगती है। तभी वो लोडर उस दीवार से टकरा जाता है, जिसकी आवाज सुनकर चार्ल्स बाहर आ जाता है। वो एमी को पकड़ने ही वाला होता है, तभी एमी वहां से भाग जाती है, लेकिन भागते समय वो एमी का चेहरा देख लेता है। अगले दिन एमी न्यूज सुन रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि किलर फिर से वापस आ गया और उसने शहर के बहुत से आदमियों को किडनैप कर लिया है। तभी एमी की माँ उसके पास आ जाती है और वो एमी से कहने लगती है कि मैं और चार्ल्स मूवी देखने जा रहे हैं, मैं चार्ल्स को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तभी एमी भी उसे हाँ कह देती है। दरअसल एमी को लग रहा होता है कि इन सब किलिंग के पीछे चार्ल्स का ये हाथ है, लेकिन वो अपनी माँ को ये बात नहीं बताती और उसे हाँ कह देती है। अगले सीन में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसे किलर ने रात को किडनैप कर लिया था। उसे एक टेबल पर सुलाया जाता है और वो किलर उसकी आंख निकाल रहा होता है। इधर एमी अपने कॉलेज में आई होती है और उसके सामने उसके टीचर कॉलमन होते हैं। वो कॉलमन को अपनी सारी स्टोरी बता रही होती है। उसने उसी किलर के बारे में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी कॉलमन उसकी स्टोरी रिजेक्ट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास स्टोरी है। एमी अभी अपने दोस्त लेन से कहने लगती है कि हो ना हो ये सारी किलिंग के पीछे मेरे पड़ोसी चार्ल्स का ही हाथ है। साथ में वो लेन से कहने लगती है, क्या तुम चार्ल्स के घर के अंदर जाने में मेरी मदद करोगी? आज चार्ल्स और मेरी माँ मूवी देखने के लिए बाहर गए हैं। तभी लेन भी उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देती है। अभी वादे के मुताबिक लेन रात को एमी के घर आ जाती है और ये दोनों भी चार्ल्स के घर की तलाशी लेने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी एमी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़कर चार्ल्स के गैरेज के अंदर देखने लगती है, क्योंकि चार्ल्स यहाँ पर रात को बहुत आता जाता रहता है। तभी वहाँ पर
लेन का बॉयफ्रेंड डीन आ जाता है और वो लेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और लेन भी उसकी बात मान जाती है और यहाँ से उसके साथ चली जाती है। एमी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन लेन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ, और वहाँ से वो चली जाती है। अभी एमी चार्ल्स की खिड़की से चार्ल्स के घर के अंदर देखने लगती है तो वो देख के दंग रह जाती है कि चार्ल्स के साथ उसकी माँ उसी घर के अंदर ही होती है जो हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं। अभी एमी वापस अपने घर के अंदर आ जाती है, तभी उसे बाहर से गाड़ी आने की आवाज़ आ जाती है। तभी वो आंखें खोलती है और गाड़ी जाते हुए देखती है और उसका टाइम नोट करती है। इधर लेन और उसका बॉयफ्रेंड डीन दोनों गाड़ी में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी किलर उनके सामने आ जाता है और उन दोनों पर भी टॉर्च तान देता है। सुबह जब एमी की आंखें खुलती है तो उसे लेन के घर से कॉल आ जाता है और उसे लेन के बारे में पूछा जाता है। तभी एमी उनसे कहने लगती है कि लेन रात को ही यहाँ से चली गई थी, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड डीन भी था। तभी उसे याद आता है कि चार्ल्स रात को घर में ही था और रात को ही लेन गायब हुई है, हो ना हो इसे चार्ल्स ने ही गायब किया होगा। अभी वो लेन को ढूंढने के लिए चार्ल्स के घर के पास आ जाती है और वो साथ में डिटेक्टिव को भी कॉल करती है। तभी डिटेक्टिव उसके घर पर आ जाते हैं और उससे कुछ जानकारी पूछने लगते हैं। तभी एमी उनसे कहती है कि वो सामने वाले घर में रहता है और उसने किडनैप कर लड़कियों को भी अंदर ही रखा है। अभी दोनों भी डिटेक्टिव चार्ल्स के घर की तलाशी लेने के लिए चार्ल्स के घर की तरफ जाने लगते हैं और ऊपर से एमी ये सब कुछ देख रही होती है। तभी चार्ल्स बाहर आता है और डिटेक्टिव को अपना सारा घर दिखाने लगता है, लेकिन डिटेक्टिव को वहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो दोनों भी वापस चले जाते हैं। बाद एमी खिड़की से देखती है कि चार्ल्स ने अपने गैरेज का दरवाज़ा खुला ही रखकर वो अंदर चला गया है। वो मौके का फ़ायदा उठाकर एमी उसके गैरेज के पास जाती है। वो गैरेज में जाकर डिटेक्टिव से कॉल करती है और डिटेक्टिव से कहने लगती है कि हो ना हो लेन यहीं पर छुपी हुई है, तुम जल्दी से आ जाओ और उसे आज़ाद कर दो। लेकिन डिटेक्टिव उसे कहता है कि लेन मेरे सामने ही बैठी है। तभी लेन एमी से बात करती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी कंप्लेंट की वजह से मैं 2 दिन से यहीं पर पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ, और उसे गालियाँ भी देती है और फ़ोन रख देती है। अभी एमी यहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी कार्ल्स वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर एमी उसके गाड़ी के अंदर एक कवर के नीचे छुप जाती है। तभी कार्ल्स वहाँ पर आता है और उसके पास कुछ सामान डालकर बाहर चला जाता है। की तरफ देखती है और उससे स्मेल लेने लगती है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आती है। इसके बाद वो उस सामान की फ़ोटो भी खींचती है। इसके बाद चार्ल्स गाड़ी को लेकर जंगल में आ जाता है और जंगल में एक जगह पर गाड़ी रुका देता है। वो डोर खोलता है और उस सामान को बाहर निकालता है, लेकर वापस घर की तरफ जाने लगता है। अभी एमी गाड़ी में से फिर एक बार डिटेक्टिव को कॉल करती है और उसे इस बारे में बताने लगती है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, मैंने तुम्हारे कहने पर उसके घर की तलाशी ली लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। अभी एमी देखती है कि उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो रही होती है। अभी डिटेक्टिव के मोबाइल पर एमी वही तस्वीरें भेज देती है जिसे उसने उस गाड़ी में निकाली थी। इधर चार्ल्स अपने स्टोर रूम में कुछ काम कर रहा होता है, तभी उससे एक आटे का बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे बैठता है। तभी उसे नीचे जाने का एक रास्ता दिख जाता है। अभी चार्ल्स उस रास्ते से नीचे आ जाता है और वो टॉर्च से सब तरफ देखने लगता है। तभी उस पिंजरे में उसे वही लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है लेकिन वो लड़की बहुत डर रही होती है। चार्ल्स उसे कहता है कि मुझसे डरो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालूंगा। और वो कुछ सामान लेने के लिए वापस आ जाता है। वो देखता है कि एक और भी दरवाज़ा है जो कि सीधा उसके गैरेज में खुलता है। वो उससे गैरेज के अंदर आ जाता है और अपने साथ एक सामान लेकर उस लड़की की तरफ जाने लगता है। तभी उसे गाड़ी से किसी की आवाज़ आ जाती है और गाड़ी के पीछे जाता है। जब वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो उसमें एमी होती है। वो एमी को कुछ बात करने से पहले ही एमी उसे धक्का देती है और बाहर आ जाती है। वो एमी को समझाते हुए उसे पकड़कर बाहर लेकर आता है, लेकिन बाहर पुलिस भी होती है। उसके हाथ में एक रॉड होता है और दूसरे हाथ में एमी होती है और पुलिस को लग रहा होता है कि यही किलर है और ये एमी को मारना चाहता है और पुलिस उसे शूट कर देती है। तभी हमें दूसरे स्क्रीन में दिखाया जाता है कि किलर कोई और ही है और वो उस लड़की का मुंह दबा के नीचे ही बैठा हुआ है।
अभी रात को एमी को चार्ल्स ने मरते समय की हुई बातें याद आती है, जिसमें चार्ल्स कह रहा होता है कि लड़की अंदर है और वो किलर भी अंदर ही है, और साथ में उसे लगता है कि उसे मारने के लिए कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। बाद में उसकी माँ उसके पास आती है और उसे अच्छी नींद आने के लिए नींद की दवाई देती है, लेकिन एमी वो दवाई नहीं खाती और उसे अपने हाथ में ही छुपा देती है। अभी एमी को फिर एक बार से उस किलर का साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोबारा डर जाती है। अगले दिन वो डिटेक्टिव को कॉल करके कहती है कि चार्ल्स कातिल नहीं था, कातिल कोई और ही है और हमें उसका पता लगाना होगा। तभी वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, इस केस में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए वो रात को लेन को कॉल करती है और उसे चार्ल्स के घर में जाकर तलाशी लेने के लिए कहती है। तभी लेन और उसका बॉयफ्रेंड डीन वहां पर आ जाता है और वो चार्ल्स के घर की तलाशी लेने लगते हैं। लेन और डीन दोनों भी उस गैरेज के अंदर जाते हैं और वहां पर तलाशी लेने लगते हैं। तभी डीन को बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो आवाज़ देखने के लिए बाहर चला जाता है। तभी उसके पीछे से वो किलर आ जाता है और उसे वहीं पर मार देता है। इधर लेन एमी को वीडियो कॉल करके पूरे गैरेज का नज़ारा दिखा रही होती है। तभी उसका अचानक से कॉल कट जाता है और उसके चीखने की आवाज़ आ जाती है, जिसे सुनकर एमी बहुत डर जाती है। लेन के चिल्लाने की आवाज़ एमी की माँ भी सुन लेती है और वो भी नींद से जग जाती है। एमी दोबारा डिटेक्टिव को कॉल करती है, लेकिन डिटेक्टिव फिर उसे एक बार मना कर देता है। अभी एमी बाहर आने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी डर की वजह से दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया होता है। तभी एमी का मोबाइल भी नीचे गिर जाता है और मोबाइल टूट जाता है। अभी हम एमी की माँ को भी वहाँ पर बंधा हुआ देखते हैं, क्योंकि उसकी माँ जब रात को दौड़ कर आई तो किलर ने उसे भी किडनैप कर लिया था। इसके बाद किलर वहाँ पर लेन और डीन को भी लेकर आता है। डीन हालांकि मर चुका होता है। अभी सुबह हो जाती है तो एमी भी उस जगह पर आ जाती है और गैरेज के अंदर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस किलर ने लेन को एक टेबल से बंधा हुआ है और वो एक कटर से उसकी आँख काटने लगता है, लेकिन अचानक से ऊपर से आवाज़ आती है, जिसकी वजह से किलर रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। बाहर एमी को भी किसी के आने की आहट हो जाती है और वो उस घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, तो वो किलर भी उसका पीछा करने लगता है। अभी एमी भागते भागते एक पत्थर से टकरा जाती है और ढलान से नीचे आकर गिर जाती है। उसे वहाँ पर एक गुफा का दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसके अंदर वो जाने लगती है। वो जब अंदर आती है तो वो अंदर देखकर दंग रह जाती है। वहाँ पर उसकी दोस्त उसे लेन दिखाई देती है, जो कि एक जगह पर बंधी होती है। इसके बाद उसे उसकी माँ भी दिखाई देती है। वो उसे छुड़ाने वाली होती है, तभी वो किलर उसके पास आ जाता है। वो जब किलर की तरफ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये किलर और कोई नहीं है बल्कि खुद कॉलमन होता है, जो कि उसका टीचर होता है। वो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी कॉलमन उसे बताने लगता है कि मैं ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम और लेन एक दिन बात कर रही थी कि वो जब किलर था तो कितनी अच्छी ज़िंदगी थी, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना किलर जब अपनी ज़िंदगी जी रहा था, वो किडनैपिंग कर रहा था, सबको मार रहा था। तभी वो एमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एमी कटर उसके आँख पर मारकर बाहर चली जाती है। वो ऊपर गैरेज पर आ जाती है और उसके पीछे कॉलमन भी आ जाता है। कॉलमन एमी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। तभी एमी अपने पैर से उसे धक्का देकर साइड में कर देती है और दरवाजे से जाकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है, तो वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी कॉलमन उसकी तरफ उसे मारने के लिए दौड़ते हुए आता है। कॉलमन एमी के पास पहुंचने ही वाला होता है, तभी एमी साइड में हो जाती है और वो लकड़ी का टुकड़ा कॉलमन के अंदर घुस जाता है, जिससे वहीं पर कॉलमन की मौत हो जाती है। एमी अब उसके पास जाकर उसे चेक करने लगती है। तभी कॉलमन होश में आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। बाद में वो लकड़ी का टुकड़ा तोड़कर उसके ऊपर गिर जाता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद कॉलमन की वहाँ पर मौत हो जाती है और एमी भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एमी को होश आ जाता है तो वो देखती है कि उसके पास पुलिस वाले आ गए हैं। इसके बाद पुलिस वाले सभी को रेस्क्यू कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आपके भाई का एक्सप्लेनेशन बेहतर करने के लिए कुछ राय हो, कुछ टिप्स हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलना, ताकि आपका भाई का एक्सप्लेनेशन में और भी सुधार हो और आपका भाई एक अच्छा एक्सप्लेनर बन जाए। थैंक यू दोस्तों।